हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग दिया है 25,244 का हमको निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। चलिए निफ्टी को थोड़ा हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो रेंज में अभी निफ्टी काम कर रहा था 40-45 दिन से, कल उसका ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। आज देखिए तो अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दिया और 25,200 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट भी कर चुका है और अच्छा ग्रीन कैंडल में आके निफ्टी क्लोजिंग दिया है। मैंने आपको बताया था कि वार के चलते भले मार्केट डाउन में जा रहा है लेकिन अपना बुलिश व्यू रहेगा अपना मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट को उतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ईरान से उतना हम लोग का लेन देन नहीं था, जिसके चलते इंडियन मार्केट को कम इफेक्ट हुआ। अभी देखा जाए तो अच्छा हमें और अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग का टारगेट हो सकता है 25,500 तक हम निफ्टी को कल हम देख सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी मार्केट में रह सकता है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कैसे मूव किया और अपना क्या इंपॉर्टेंस का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग क्या कल की वीडियो में डिस्कस किए थे, आज देख लेते हैं हम लोग के लिए काम किया है कि नहीं। अभी सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगा के चेक कर लेते हैं। कल का जो टॉप बनाया था और बॉटम बनाया था उसका अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखें तो 0.5 और 0.6 का हम लोग का लेवल आ रहा था। 25,160 और 25,200 के रेंज में 0.5 और 0.6 का लेवल आ रहा था। देखा जाए तो मार्केट देखिएगा तो गैप अप ओपन हुआ और वहां से देखिएगा तो हम लोग का ये था कि अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आता है क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अब देखिएगा कि नीचे आया, रिवर्स हो गया और स्लोली अपसाइड की तरफ गया। यहाँ पे देखिए टाइम पास काफी किया है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बना क्योंकि रीजन था कि 0.5 और 0.6 के पास काफी टाइम से मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो दो चीज हो सकता था, या तो ऊपर चला जाए या फिर 0.5 और 0.6 का लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पे मॉर्निंग में हमें ट्रेड नहीं मिला, जाके हम लोग को ट्रेड मिला सेकंड हाफ के आसपास। यहाँ पे जो मिला था अपना रेंज था 50 पॉइंट का। देखिए निफ्टी गया है कितना, 25,250 के आसपास गया है, फिर वहां से देखिएगा नीचे आया और अभी देखिएगा तो उसी के आसपास आके निफ्टी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अपना लेवल था कि अगर 25,160 और 25,200 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है मार्केट तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखना है। और 0.5 और 0.6 का लेवल था तो अगर इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। अच्छा खासा मिला लेकिन हम लोग के लिए 50 पहला था अपना 50 पॉइंट का मोमेंटम मिला हुआ। मॉर्निंग में ट्रेड नहीं मिला, जाके हमें सेकंड हाफ में ट्रेड मिला है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है तो इसी हिसाब से हम ट्रेड भी करेंगे। कल वॉलेटिलिटी अच्छा खासा रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कल मंथली एक्सपायरी। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और आज जो हाई बनाया है 25,000 कितना है, 25,266, ठीक है, अगर उसका ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन हो जाता है तो अपना अपसाइड में पहला देख सकते हैं 25,320 कल का जो हाई बनाया था और जहां से मार्केट गिरा था पहले वहां तक देख सकते हैं। ठीक है, पहला अपना लेवल निकल गया 60-70 पॉइंट का अपना पहला लेवल निकल गया। दूसरा, ठीक है, अगर इसका भी हाई का ब्रेकआउट करके और ऊपर जाने लगता है फिर अपना हो जाएगा 25,380, 25,400, ये अपना लेवल हो जाएगा। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जाता है और आज का जो हाई बनाया और जहां से नीचे आया उसका ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं 25,320 पहला। दूसरा अपना हो जाएगा 25,380 के पास हम निफ्टी को अपसाइड में देख सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है मैं वेट करूंगा 25,180 का जो ये लेवल है यहाँ पे आता है। मैं यहाँ से अगर कोई भी प्लान बनता है बाइंग साइड का मैं करूंगा क्योंकि यहाँ से देखिए सपोर्ट बना के एक बार ऊपर गया फिर सेम लेवल से ऊपर गया तो ये लेवल काफी क्रूशियल हो जा रहा है। 25,180 का लेवल जो बना हुआ है वो हम लोग के लिए काफी क्रूशियल हो जा रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आने लगता है मैं वेट एंड वॉच करूंगा। यहाँ पे आता है अगर बाइंग का सिनेरियो दिखता है मैं मैं ट्रेड ले सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं अगर गैप अप और गैप डाउन होगा फिर हम कैसे मार्केट को देख सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, 25,320 का अगर ऊपर ओपन हो जाता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे जो ये जो बायर्स बाई किए होंगे उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा तो थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ बुकिंग आ सकता है। फिर ये क्या होगा, रिवर्स होकर अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक छोटा मोटा बना हुआ है तो यहाँ से सेलर ट्राई करेंगे नीचे रखने के लिए। ठीक है, पहला ये। दूसरा होगा कि ये जो बाइंग किए हैं इनको थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा होगा तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है। छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास या फिर इसके आसपास होता है तो नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस से
सपोर्ट बना के अपसाइड जाता है तो हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है और स्मूथली अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। फिर ये यहाँ पे जो यहाँ से जो सेलर आए होंगे इनको निकाल सकता है, फिर यहाँ से सेलिंग किए होंगे इनको निकालते हुए फिर मार्केट अपसाइड की तरफ स्लो एंड स्टडी जा सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया, क्लोजिंग प्राइस के पास का ब्रेकआउट कर देता है, फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर गैप फिल करता है, क्लोजिंग प्राइस को निकाल देता है, ठीक है, तो हमें अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा मिल सकता है। अच्छा ठीक है, सेकंड, अगर क्लोजिंग प्राइस से रिवर्स आता है, वेट एंड वॉच वाला सिनारियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस से आया, रिवर्स हुआ, यहाँ पे देखें क्लोजिंग प्राइस है तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, सेलर यहाँ पे ट्राई करेंगे, फिर सेलर जैसे आएंगे फिर मार्केट घूम के ऊपर जा सकता है। तो वेट एंड वॉच वाला सिनारियो रहेगा। अगर छोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस को निकाल देता है, फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, फिर वेट एंड वॉच वाला सिनारियो हो जाएगा, क्योंकि बड़ा गैप डाउन में अब देखिएगा कि मैं इसको पीछे का चार्ट आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, नीचे आना स्टार्ट किया, सेलर को बुलाया, ठीक है, सेलर आया, सेलर को निकाला, फिर देखिए ऊपर की तरफ चला गया और गैप भी जाके फिल कर दिया। जिस दिन गैप डाउन ओपन हुआ नीचे की तरफ आया, सेलर समझे कि मार्केट में सेलिंग हो रहा है, काफी तेजी से एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, बाद में सेलर लोग को निकालते हुए अपसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर वॉच करेंगे कैसे मार्केट बिहेव करा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। कल इसका मंथली एक्सपायरी है तो इसमें भी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हमको मिल सकता है। बैंक निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग देखा जाए तो 56,621 का हमको बैंक निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिएगा तो बैंक निफ्टी पहले 56,000 का एक हाई बनाया था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट किया, फिर एक 57,000 का हाई बना चुका है। मतलब बैंक निफ्टी 2 बार अपना हाई बना चुका है। लेकिन अभी देखिएगा तो बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा, इसका कैंडल अगर देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, देखिए तो एक इनडिसीजन कैंडल बना है और एक इनडिसीजन कैंडल के अंदर एक छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल बना है। तो अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक हाई बनाया था 56,000 का, फिर एक न्यू हाई बना दिया 57,000 का। तो बैंक निफ्टी को अच्छा खासा अपसाइड की तरफ खींचा गया है। अभी निफ्टी को खींचा गया, मैं आपको निफ्टी का भी डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट में इसको निफ्टी मार दे रहे हैं यहाँ पे, निफ्टी 50, ठीक है, आप देखिए निफ्टी 50 को अगर आप देखिएगा तो क्या है, निफ्टी 50 अभी तक अपना हाई नहीं बना पाया है। जहां से गिरा था निफ्टी 50 अभी तक वहां तक नहीं जा पाया है। तो देखिए आज अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिएगा कैंडल, तो बैंक निफ्टी का कैंडल आप देखिए कितना कैसा बना है, और निफ्टी का कैंडल आप देखिए तो निफ्टी को कहीं ना कहीं अभी खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं होल्ड किया जा रहा है। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी मूव कैसे किया और कल के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। देखा जाए तो मॉर्निंग में हमें थोड़ा अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम मिला था, उसके बाद से आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी एक रेंज में काम करते हुए हमें दिखाई दिया है। काफी उतना कुछ बैंक निफ्टी में हमें मोमेंटम मिला नहीं है, काफी एक रेंज में बैंक निफ्टी को देखा जाए तो होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 57,000 का एक न्यू हाई बना चुका है, इसीलिए बैंक निफ्टी को होल्ड करके निफ्टी को कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग के लिए क्या कल के लिए इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और आज ये जो बना है बॉक्स का ब्रेकआउट कर देता है, मतलब आज का जो हाई बनाया है, ठीक है, वहीं से देखिएगा आज का जो हाई बना है वहीं से नीचे आया है और एक रेंज में बैंक निफ्टी चला हुआ है। तो अगर आज का हाई का ब्रेकआउट कर देता है, फिर हम अपना पहला टारगेट हो सकता है 56,900 के आसपास। ठीक है, कल का जो हाई बना है और जहां से गिरा है बैंक निफ्टी उसके आसपास हम देख सकते हैं अपना पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा टारगेट अगर देखा जाए तो 57,000 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस चार्ट में देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखा दे रहा हूँ कि देखिए 57,000 के लेवल से कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया है। ठीक है, बाहर ट्राई किए हैं लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाए और यहाँ से स्लोली नीचे की तरफ आया। अगले दिन अगर देखिएगा 10 तारीख का ये बना हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब 57,000 के लेवल से सेलर अच्छे खासे हैं जो नीचे की तरफ मार्केट को रखना चाह रहा है और स्मूथली आप देखिएगा बैंक निफ्टी को स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ लाया गया है।
ठीक है, चलिए हम थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लेते हैं कि क्या हम 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। देखिए, तो अगर मैं बताऊं कि देखिए 0.5 और 0.6 का लेवल कहाँ निकल के है, जहां मार्केट साइडवेज हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग में है कि इसको अपसाइड जाना है कि नीचे जाना है, कि फिर कल हो सकता है कि कल मंथली एक्सपायरी तो यहीं पे टाइम पास कर सकता है, थोड़ा ऊपर जाए फिर यहाँ से रिवर्स होकर नीचे और फिर साइडवेज हो सकता है। तो अभी देखिएगा, तो अगर टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट 0.5 और 0.6 के पास ट्रेड करा है और क्लोजिंग उसी के आसपास हमको बैंक निफ्टी दिया हुआ। चलिए देख लेते हैं, अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है फिर हमें बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर बड़ा गैप ओपन हो जाता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि ये बायर अच्छे खासे पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, तो थोड़ा बड़ा गैप अप होगा तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और यहाँ पे 57,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है और सेलर भी यहाँ से ट्राई किए काफ़ी अच्छा खासा मार्केट को नीचे की तरफ लाने के लिए, तो यहाँ से सेलर भी एक बार ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे बायर भी अपना थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये जोन के आसपास, इसके लिए 56,500 के अंदर अगर होता है और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता है, फिर हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर छोटा गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 56,200 या 56,000 के आसपास होता है, तब वहां पे सिनारियो देखना होगा कि कैसे मार्केट ट्रेड करता है। गैप मानिए कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देता है। ठीक है, रेड कैंडल बनाया, टाइम पास किया, यहाँ पे टाइम पास किया, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, या फिर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा, उसके अंदर आप देखिए कल मार्केट टाइम पास कर सकता है। ठीक है, तो गैप नीचे से, क्योंकि जब 56,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर होगा, तो वहां से ओपन होते ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना देगा। उसके बाद देखिए उसका ऊपर का भी निकालने के लिए उसको टाइम लगेगा, उसका नीचे का भी ब्रेक डाउन करने के लिए इसको टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे वो छोटा, यहाँ पे क्या होगा, एक सारा, उसके बाद टाइम पास होगा, साइडवेज हो जाएगा, इनसाइड कैंडल के अंदर यही एक बड़ा कैंडल के अंदर सारा कैंडल मूव करेगा और मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो कल मंथली एक्सपायरी है, तो चांस काफी हो जाता है कि मार्केट जो मॉर्निंग में आपको आधा घंटा तक जो ट्रेड मिल गया, उसके बाद मार्केट देखिएगा तो काफी टाइम तक साइडवेज हो जाता है, प्रीमियम को डीके किया जाता है, कम किया जाता है, इसलिए मार्केट को साइडवेज होना पड़ता है। तो कल मंथली एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी को होल्ड किया जा रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी को होल्ड किया जा रहा है और निफ्टी को अपसाइड की तरफ खींचा जा रहा है। तो देखिएगा, तो बैंक निफ्टी को रोका गया है इसीलिए क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा हाई घींचा गया लोअर लेवल से, 49,000 से 57 तक घींचा गया बैंक निफ्टी को। आप सोचिए, नीचे 21,000 के लेवल से अभी तक 4,000 पॉइंट घींचा गया, लेकिन अब 49 से लेकर 57, आप सोचिए कितना पॉइंट बैंक निफ्टी को अपसाइड की तरफ घींचा गया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी। और कल मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।